हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू टांजीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपको दर्द देने के बाद, आपको छोड़कर जाने के बाद किस हाल में है, अभी आपके पर्सन की हालत क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइम विथ रीडिंग होंगी। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप अपनी पैसन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ कप। नेक्स्ट आई है द फूल। नेक्स्ट आई है टू ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ वैंड और लास्ट आई है थ्री ऑफ सेस। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली जानने की कोशिश करते हैं। आपके साथ धोखा चीटिंग करके, आपके साथ ब्रेकअप सेपरेशन करके, आपके पर्सन आपको छोड़ के दूर चले जाने के बाद किस हाल में है, इस वक्त क्या है उनकी मन में आपके लिए। तो पहला जो कार्ड आई है प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आई है इंट्रीगेशन। नेक्स्ट आई है सॉरो। लास्ट आई है न्यू विजन और बॉटम ऑफ द डेट आइसोलेशन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ कप की कार्ड। उसके नीचे ही आई है प्रोजेक्शन की कार्ड। तो मुझे लग रही है जो भी इंसान को आप प्यार करते हो, वो इंसान आपकी सच्चे प्यार की कदर नहीं किया है, आपके सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं किया है, क्योंकि ये इंसान के मन में ना बहुत ही ज़्यादा दूसरों की परवाह था। जब आप उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्यार लेकर ये पर्सन की ज़िंदगी में जाने की कोशिश कर रही थी, ये पर्सन से कमिटमेंट मांग रही थी, ये पर्सन को अपनी प्यार बयान कर रही थी, तभी ये पर्सन क्या किया है, ये पर्सन ज़्यादा दूसरों की बात को सुनी और आपको इग्नोर किया, आपको ठुकराई, या कुछ कुछ लोग तो आपके पर्सन इतना ज़्यादा आपको इंसल्ट किया है ना, आपके साथ प्ले बॉय या प्ले गर्ल एनर्जी में था ना, जो उन्होंने इस प्यार को, आपका ट्रू लव को एक खेल समझकर बैठ लिया। उसको जब मन चाहे आपके साथ बात करती थी, जब मन चाहे इस रिश्ते को छोड़कर दूर दूर चले जाती थी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हो गई ना, जो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने और ये पर्सन की बचपने वाली हरकतें ले नहीं सकती हो। आपको ऐसा लगी है ये पर्सन समझता क्यों नहीं है, ये पर्सन, आप कितना ये पर्सन को प्यार करते हो, कितना ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मांग रही हो, ये पर्सन को शादी करने के लिए प्रपोज कर रही हो, लेकिन ये पर्सन आपकी प्यार को ठुकरा कर, आपको छोड़कर किसी और की बातों को सुन रही है। या आपको इस तरीके से ये पर्सन, जब ने आप ये पर्सन को बयान किया हो, तब ये पर्सन आपको इस तरीके से हर्ट कर दिया है ना, जो आपकी दिल बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया। आइसोलेशन में रहती थी आप उस वक्त, आपको ऐसा लगती थी ये ज़िंदगी में आपका जीने का इच्छा ही मर गई थी। इतना दुख पेन ये पर्सन आपको दे दिया है। कुछ कुछ लोग तो अपनी खुद गलती किया है, अपनी मनमर्जी चलाई है, आपके साथ प्यार, आपकी ट्रू लव को जानने के बाद भी ये पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, ब्रेकअप सेपरेशन किया है, और कुछ कुछ लोग तो दूसरों की बातों में आकर आपको हर्ट कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बिगड़ते गई है, ये पर्सन ना उसी लेवल पर आपको मिस करना स्टार्ट कर दिया है। जिस समय से आप ये पर्सन के ऊपर नाराज होकर आपने मूव ऑन कर लिया, आपने ये पर्सन से बातचीत बंद कर दिया है, आपने ये पर्सन को कॉल मैसेज बंद कर दिया हो, या ये पर्सन खुद दूर दूर हो गई है, आपको इग्नोर किया है, दूर होने के बाद भी ये पर्सन से आप कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, तब से ये पर्सन की रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। ये पर्सन को समझ आने लगी है आप और उनकी प्यार इस तरीके से सोलमेट की एनर्जी है। इस तरीके से ये कार्ड होता है सोलमेट का, प्रोजेक्शन की कार्ड। ये पर्सन ना इस वक्त, ये पर्सन का करंट सिचुएशन में जो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपकी प्यार को महसूस कर रहा है। आपका जगह क्या है ये पर्सन की ज़िंदगी में, ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है। उस वक्त जब पास्ट में आपने ये पर्सन को कमिटमेंट मांगी हो, ये पर्सन को अपने प्यार बयान किया है आपको, तो
पूरी तरीके से खाली करके ये पर्सन रख दिया है। तो उसी वजह से ही ना आपने बहुत ज़्यादा दुख सहन लिया, आपको इस तरीके से चोट ये पर्सन पहुंचाई है। आपने ऐसा सोचा है मैंने तो चूलाप दिया हो, बदले में चूलाप मांगी हो, और इस पर्सन इतना पेन मुझको दे दिया है। ये पर्सन को कुछ कुछ सजा तो मिलना ही चाहिए। यूनिवर्स से आप बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को ठीक करने के लिए आपने मैनिफेस्ट किया हो। ये यूनिवर्स को ही आप अपनी ज़िंदगी में जो भी दुख हुआ है, जो भी दर्द आपने पाया हो, वो सब कुछ जनाई हो, क्योंकि मुझे लग रही है उसके अलावा आप किसी और को अपनी दर्द को शेयर नहीं किया है। और हर वक्त आप चौबीसों घंटा ये पर्सन को ना महसूस करते हो, ये पर्सन को दूर से स्टॉक करता हो, दूर से आप यही उम्मीद लेकर जी रही हो एक समय ये पर्सन को जरूर आपके सामने झुकना पड़ेगी, माफ़ी मांगना पड़ेगी, आपके प्यार को कदर करना पड़ेगी, क्योंकि आपका हाल बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बुरा है। आप आईने भी जब देखते हो ना अपनी शक्ल, तभी ये पर्सन की शक्ल ही नज़र आती है। इतना प्यार आप कर रही हो, पहले से अब तक आप करके जा रही हो, चाहे आप लोगों के बीच में इस वक्त थोड़ा सा बातचीत भी नहीं हो रहा है, तब भी बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप सेपरेशन के बाद भी आप ये पर्सन को ही मिस कर रही हो। लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन इस वक्त देखो अपनी अंतरात्मा से लड़ रहा है। आपसे ये पर्सन जुदा होने के बाद जिस तरीके से ये पर्सन आपको पेन दिया, उसी तरीके से ये व्हील ऑफ फॉर्चून समय घूम रहा है। ये पर्सन का जो अंतरात्मा है उसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में लड़ाई हो रहा है। एक समय ये पर्सन की अंतरात्मा उसको बोलता है तुमने ये सब नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकालो, तुमने जो भी फुल वाली हरकतें किया है ना, बहुत सारी फुल वाली हरकतें ये पर्सन किया है, आपको इग्नोर किया है, आपको हर्ट किया है, दूसरों की बातों में आ गई, अपनी परिवार को खुश करने के लिए आपका साथ छोड़ दिया, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी आपका जिम्मेदारी नहीं उठाई है, या आपकी जो प्यार ये पर्सन लेने के बाद ये पर्सन खुद के दिल में ना आपके लिए कोई प्यार नहीं था जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आई थी। लेकिन आपने ये पर्सन को कितना चाहती हो ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ आती थी, लेकिन उस प्यार की गलत फ़ायदा उठाई है। तो सबके लिए एक सिचुएशन नहीं है, जिसके लिए जो है आप ले लीजिएगा। तो वही पर्सन इस पर पूरी तरीके से ना ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में घिरा हुआ है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जो ताकत होती है वो आपके पर्सन के ऊपर काम कर रहा है। एक तरफ आपके पर्सन को ऐसा नेगेटिव एनर्जी उसको आपके पास आने नहीं दे रहा है, और पॉजिटिव एनर्जी ये पर्सन को हर वक्त चौबीसों घंटा यही महसूस करवा रही है तुमने गलत हो, तुमने बहुत ज़्यादा गलती कर लिया। प्यार करने वाला इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाना ना बहुत खुशनसीब की बात होती है। हर किसी को प्यार नहीं मिलता है, लेकिन तुमको मिला थी, लेकिन तुमने उसका क्या किया, तुमने गलत फ़ायदा उठाई है, तुमने ये पर्सन की जिम्मेदारी नहीं उठाई है, तुमने ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन दिया। तो आप तुम्हारी बारी है, तुम ये सब पेन सहन करो। तुम ना अपनी ज़िंदगी में सुकून से जी सकते हो, ना तुम ये पर्सन को भुला सकते हो, ना ये पर्सन के पास तुम अभी क्यों नहीं जा रही हो। तुमको डर लग रहा है, इसके अंतरात्मा इसको बोल रहा है क्यों तुम डर रही हो। पहले तो ये पर्सन को बहुत इग्नोर करती थी, अब क्या हुआ, अब जब तुम्हारी दिल में इतना ज़्यादा बोझ रह रही है, इतना ज़्यादा उस पर्सन के लिए प्यार महसूस कर रही हो, इतना ज़्यादा अपनी गलती को रियलाइजेशन कर रही हो, तो तुमने वो हिम्मत क्यों नहीं है वो पर्सन के सामने जाने का। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी ये पर्सन के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो टू ऑफ वेल्थ और शौरों की कार्ड आई है। बहुत ज़्यादा दुखी है, हताश है, आपको पेन देने का जो गलती ये पर्सन किया है ना, वो आपके पर्सन को दोनों चीज़ों के बीच अटक कर रख दिया। चौबीसों घंटा ये पर्सन इस वक्त खुद की क्रियाकलाप को महसूस करता है, चाहे दूसरों की वजह से, चाहे खुद की गलती की वजह से। अन्याय तो आपके साथ किया है, वही अन्याय का क्या, वो तो सीधा यूनिवर्स तक गई है ना। आपने तो कोई गलती नहीं किया, आपने तो ये पर्सन की पैसे रुपए नहीं मांगी हो, आपने तो ये पर्सन को कोई हीरे जहरत तो नहीं मांगी हो, कीमती चीज़ तो नहीं मांगी हो, आपने तो प्यार दिया, बदले में प्यार मांगी हो। ये तो आपका हक है, उस हक को ही ये पर्सन तोड़ दिया। आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन पूरी तरीके से ब्लैक एनर्जी डाल दिया, तो आप क्या होगी। अब ये पर्सन चौबीसों घंटा आपके लिए सोचता है। ये पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने किसको पाया थी, किसको खोया थी। आप थी उनकी ज़िंदगी में असली
लाइफ पार्टनर है जिसको यूनिवर्स ऑलरेडी दे दिया थी, लेकिन ये पर्सन संभाल नहीं पाई है। जितना आप उनको प्यार दिया उतना ही ये पर्सन आपको दुख दिया, आपको पेन दिया, तकलीफ दिया है। आप इसकी बारी, अब ये पर्सन जब समझती है, जब सोचता है उन्होंने कैसी हरकतें किया है ना, तब ये पर्सन की जीने की इच्छा मच जाता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है किस मुख से ये पर्सन आपके पास आए, किस मुख से ये पर्सन अपनी दर्द को छुपाए। दुनिया वालों, जब उसकी दोस्त सर्किल फैमिली उसको पूछता है ना, तुम इतना दुखी क्यों हो। कुछ कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रही है आपके पर्सन आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी दोस्तों को दिया, उसकी फैमिली को दिया, आपकी प्यार की कोई कदर ही नहीं था। तब उन लोगों की भीड़ में ये पर्सन क्यों अकेला महसूस कर रही है। अब तो सब कुछ है ये पर्सन की ज़िंदगी में, सिर्फ आम नहीं हो तो ये पर्सन को तो खुश होना चाहिए, तो वो पर्सन क्यों खुश नहीं है, आपके पर्सन क्यों खुश नहीं है, क्यों दोनों चीज़ों के बीच ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रही है। उसके पास सब होने के बाद भी आपका ट्रू लव नहीं है। उस वक्त आपका ट्रू लव की सपोर्ट था ये पर्सन के पास, इसलिए ये पर्सन इतना इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश था, आपको हर्ट किया, खुशियाँ मनाई हैं, आपका परवाह नहीं किया। उसको ऐसा ही लगी थी आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे। आपका प्यार तो ये पर्सन जो भी करे, हरकतें करे ना, आप हमेशा उसको प्यार देते ही रहोगी। लेकिन नहीं, सबका ही एक हक होता है, आपका भी एक हक था। तो उस हक तक ये पर्सन ओवर लोड कर लिया। आप ना जो भी सहन लिया ना, वो एक समय आपको आपकी सीने में ना और आप सहन नहीं कर पाई हो। ये दर्द, ये पेन आपको और बर्दाश्त नहीं हुआ है। आप ना अपना प्यार आपने देना बंद कर दिया हो। तो उसी वक्त से ये पर्सन अकेला हो गई है। उसी वक्त ये पर्सन को अपनी पैरों के नीचे से मिट्टी हट गई। उसको लगा है क्या मेरे से क्या खो गई है, मेरे पास अब वो ताकत क्यों नहीं है। प्यार ना, ट्रू लव एक बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो ये ताकत ये पर्सन आपसे मिल रही थी, इसलिए तो ये पर्सन इतना इतना अपनी ज़िंदगी में ना खुद को बहुत ही ज़्यादा चालाक और होशियार समझने की गलती कर लिया थी। उसको पता ही नहीं था, आपको सब पता है ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन एक्चुअली क्या है, आपको सब समझ आती है। लेकिन आप प्यार में अंधा हो चुकी थी, इसलिए तो ये पर्सन को आँख बंद करके ट्रस्ट कर ली थी। तो ये पर्सन ये सब कुछ इस वक्त समझ आ रही है कि उन्होंने कैसे गलती किया है। जिन लोगों के लिए ये पर्सन आपको छोड़ दिया है ना, उन लोगों की भीड़ में भी इस वक्त ये पर्सन को अकेला लगती है। और उन लोग आपके पर्सन को ये पूछता है तुम इतना दुखी क्यों हो, तुम्हारे चेहरे में वो खुशियाँ, वो स्माइल क्यों नहीं है, कैसे होगी। आपके पर्सन तो हर वक्त आपकी प्यार में आपके लिए रोमांटिकली, फिजिकली पैशनेट फीलिंग्स बहुत ये पर्सन महसूस करता है। हर इंसान में ये पर्सन आपको ढूंढता है, क्योंकि ये पर्सन को पूरी तरीके से ना बिजली की झटका लगी है जब से आप इनको प्यार देना बंद कर दिया हो। कि मेरे पैसे क्या चली गई, क्या मैंने खो दिया हूँ। उसी समय से आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना न्यू विजन, न्यू तरीके से स्टार्ट हो गई है। ये पर्सन आपको दर्द देने के बाद ना ये पर्सन थोड़ा थोड़ा करके बदलना स्टार्ट हो गई है। ये पर्सन अब पहले की जैसा नहीं रही है। ये पर्सन चौबीसों घंटा आपको मिस करता है, रात रात भर जागता है, रोता है, आपके प्यार में पागल हो चुकी है। आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा खुद को चालाक और होशियार समझ लिया थी, लेकिन आप उसकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है आपके सामने आकर माफ़ी मांगने। दिल तो करता है अभी आपको सामने जाकर आपको गले लगाना, लेकिन वो सब तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप ये पर्सन को अभी भी प्यार करते हो, अभी भी इंतज़ार कर रही हो। लेकिन ये पर्सन समझ रही है आप उनको नफ़रत कर रही हो, क्योंकि गलती जो किया है, एक इंसान सब कुछ से भाग सकते हैं लेकिन अपनी अंतरात्मा से नहीं भाग सकते हैं। तो टोटली चेंज पहले और अब में ये पर्सन आपको दर्द देने के बाद, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट करने के बाद ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो गई है। कोई भी दुनिया की कोई भी खुशी में ये पर्सन को मन नहीं लगता है, चाहे ये पर्सन कितना भी मुखौटा पहन के घूमने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी यही है। ये पर्सन इस वक्त देखो किस कैसे आइसोलेशन, कैसे अंदर अंदर जल रहा है, घुटन हो रही है। इसी तरीके से तलवार आपकी, इसी तरीके से आपकी धड़कनों में, आपकी दिल पर ये पर्सन मारी थी। जब ने आपका गुनाह क्या थी, आपने ट्रू लव किया थी, यही था आपका गुनाह। तो वही घूम फिर कर इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आकर लग गई। अभी ये पर्सन इसी तरीके से अंदर से जल रहा है, बाहर से खुद को मुखौटा पहनकर घूम रही है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो वो इंसान को भूल गई हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर का राज कुछ उलट है, उल्टा है। ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है। ये पर्सन प्यार आपको बयान करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको फिजिकली, मेंटली दोनों तरफ से मिस कर रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये पर्सन को
आपकी कंधों की। ये पर्सन रोना चाहता है, बहुत ज़्यादा रोना चाहते हैं। अपनी दिल में जो गम है ना, जो गलती कर लिया है आप, ये पर्सन को ऐसा लगता है दुनिया की हर खुशी ये पर्सन के पास ला दो क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान के गले लगकर, वो इंसान के पास जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी, वो इंसान के गले लगकर जब तक मैं नहीं रोऊँगी तब तक मैं सुकून नहीं पाऊँगी, तब तक यूनिवर्स मुझको क्षमा नहीं करेगी, मुझको माफ़ नहीं करेगी। और वो इंसान जब तक मुझको माफ़ नहीं करेगी तब तक मेरी ज़िंदगी की जीना हराम हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा पेन में है, घुटन है। ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, मन में एक्शन है लेकिन अभी भी ये पर्सन थोड़ा रुका हुआ है, क्योंकि आप ये पर्सन को ना वो हीलिंग भेजो, वो हीलिंग वाइब्रेशन भेजो। तो मैं तुमको माफ़ करना चाहती हूँ, लेकिन तुम भी खुद को सुधारो और मेरे पास आकर माफ़ी मांगो, तभी मैं तुमको दूसरा मौका दूंगी। क्योंकि ट्रू लव वही करता है जो सामने वाला इंसान को कदर जिसके दिल में होता है। तो आपका तो कदर है आपके पर्सन की, लेकिन ये पर्सन का कदर इस वक्त आपके लिए जो कदर उनके दिल में नहीं था पहले, अभी हो रहा है। तो टोटली दोनों चीज़ों के बीच जब ये पर्सन बैलेंस कर पाएगी, खुद को हील कर पाएगी, खुद को सुधार पाएगी, तब बहुत जल्दी ये पर्सन आपके पास आकर कांटेक्ट करेगी। क्योंकि आना तो ये पर्सन को 100% होगी। कैसे जिएगी आपके बगैर? जो गलती कर लिया उसको एक मौका यूनिवर्स दिया है, इस वक्त आपके पर्सन को मौका दिया है। ये पर्सन खुद के ऊपर काम कर रही है और खुद में बहुत ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में लौटाना है। तो ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है। तो आपने मैनिफेस्ट करो और खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करो, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपको मिलने ही वाली है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।